गुज़रे ज़माने के टॉप विलन की आज के ज़माने की सक्सेसफुल हीरोइन, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके पिताजी एक सक्सेसफुल विलन थे बॉलीवुड में। और ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो डेफिनेटली बॉलीवुड की फिल्मी फैमिली से हैं और जिन्होंने पढ़ाई की अथिया शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के साथ। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को बास्केटबॉल और हैंडबॉल खेलने का शौक था। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस बहुत अच्छा गाती हैं और इन्होंने लता दीदी के चचेरे भाई से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली है। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस साइकोलॉजी की पढ़ाई के लिए बॉस्टन चली गई और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर वापस भी आ गई क्योंकि इनके पास आ चुके थे फिल्मों के ऑफर। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं आपको बता देती हूं कि मैं बात कर रही हूं बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बारे में। बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे श्रद्धा कपूर की जिंदगी के कुछ ऐसे राज, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो इस एपिसोड के साथ, इस वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहिए क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। वो बचपन में टॉम बॉय की तरह रहती थीं। श्रद्धा बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थीं, लिहाजा वो अपने मम्मी पापा के कॉस्ट्यूम्स पहनकर आईने के सामने एक्टिंग करने की कोशिशें करती रहती थीं और डायलॉग्स बोल बोल कर डांस भी किया करती थीं। श्रद्धा कपूर की स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल में हुई थी। इसके बाद वो मुंबई से अमेरिकन स्कूल पढ़ने के लिए चली गईं, जहां पर उनके स्कूल के फ्रेंड्स थे सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ। अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान ये तीनों हमेशा चिल किया करते थे और अक्सर डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहते थे। श्रद्धा कपूर अपनी पढ़ाई के दौरान फुटबॉल और हैंडबॉल भी खेलती थीं। स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए श्रद्धा कपूर बॉस्टन चली गईं, जहां पर उन्होंने साइकोलॉजी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन उसी दौरान फिल्म्स के प्रपोजल्स मिलने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो वापस मुंबई लौट आईं। श्रद्धा को गाना गाने का भी काफी शौक है। खोया है रास्ता। उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के चचेरे भाई से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली है। बॉलीवुड के मशहूर विलन शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनके एक भाई भी हैं। जहां एक तरफ उनके पिता शक्ति कपूर पंजाबी हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मम्मी मराठी हैं और वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी हैं। उनकी मम्मी का नाम शिवांगी कपूर है, जो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन हैं। श्रद्धा कपूर की मम्मी 3 बहनें हैं, शिवांगी कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी कोल्हापुरे। तो एक तरह से देखा जाए तो श्रद्धा कपूर एक प्रॉपर स्टार किड है, जिनके मदर और फादर दोनों तरफ के लोग बॉलीवुड में सालों से काम कर रहे हैं। यही कारण रहा कि श्रद्धा कपूर का बचपन बॉलीवुड में ही बीता। वो अपने पिता के साथ शूटिंग लोकेशंस पर जाया करती थीं और उन्हें एक्टिंग करता हुआ देख उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश करती थीं। बचपन में जब वो डेविड धवन की फिल्म्स की शूटिंग लोकेशन पर अपने पापा के साथ जाती थीं, तो उसी समय उनकी दोस्ती वरुण धवन से हुई। वो दोनों वहाँ एक साथ खेलते थे, फिल्मों के डायलॉग्स बोलते थे और साथ ही गोविंदा के गानों पर डांस भी किया करते थे। श्रद्धा कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2010 में फिल्म 3 पत्ती से हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की सन 2010 में 3 पत्ती के साथ। इसके बाद उन्होंने 2011 में साइन करी यशराज फिल्म्स के साथ एक डील, जिसके तहत उनको 3 फिल्मों में काम करना था और उनकी पहली फिल्म थी। इन 3 फिल्मों की लाइन की जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी लव का दी एंड। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद इन्हें यशराज फिल्म्स के साथ अपनी आगे की 2 फिल्में करनी थी, लेकिन श्रद्धा कपूर ने अपने इस 3 फिल्मों का जो अग्रीमेंट था उसको तोड़ते हुए साइन करी फिल्म आशिकी 2।
और ये श्रद्धा कपूर की जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म के रूप में सामने आई, क्योंकि इस फिल्म के बाद ही श्रद्धा कपूर को वो पहचान मिली जो उनको अभी तक नहीं मिल रही थी। आशिकी 2 में हालांकि ये इस फिल्म के गाने बहुत चले और श्रद्धा कपूर को काफ़ी नाम भी मिला इस फिल्म के ज़रिए, रातों रात स्टार बना दिया इस फिल्म ने। लेकिन इस फिल्म में भी श्रद्धा कपूर का जो किरदार था, जो अभिनय उन्होंने किया, वो काफ़ी कच्चा ही पाया गया। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और उसके बाद वो जिस तरह से उभर कर अपनी अगली आने वाली फिल्म्स में आई, लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। हालांकि वो लोगों की नज़रों में आ चुकी थी फिल्म आशिकी 2 के बाद से ही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो लोगों के सिरों पर चढ़कर बोलती रहीं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती चली गईं। श्रद्धा कपूर की फोटोग्राफ्स फेसबुक पर देखकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा ने उन्हें इस फिल्म में बतौर एक्ट्रेस काम करने का ऑफर दिया, जिसे श्रद्धा कपूर ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और माधवन जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ने काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी श्रद्धा कपूर लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच पाने में कामयाब हुई। इस फिल्म के बाद श्रद्धा कपूर ने यशराज फिल्म प्रोडक्शंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्हें यशराज की 3 फिल्मों में काम करना था। इसके बाद यशराज फिल्म्स के साथ उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था लव का दी एंड, जिसमें उनके साथ काम किया था ताहा शाह ने। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक कॉलेज गर्ल का किरदार निभाया था, जिसे उसका बॉयफ्रेंड धोखा दे देता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस कर पाई और इस फिल्म के जरिए श्रद्धा कपूर को भी क्रिटिक्स की काफी अप्रिसिएशन मिली। इस फिल्म ने श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड में अटेंशन दिलवाई, जिसके कारण उन्हें अपनी अगली फिल्म औरंगजेब में काम करने का मौका मिला। फिल्म लव का दी एंड में श्रद्धा कपूर को उनके एक्टिंग के हुनर की वजह से लोगों की एप्रिसिएशन मिली और इसके बाद यशराज फिल्म्स के साथ उन्हें जो अपनी अगली फिल्म करनी थी वो थी फिल्म औरंगजेब। लेकिन श्रद्धा कपूर ने यशराज फिल्म्स के साथ अपने करार को तोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर की अगली फिल्म साइन की, जिसका नाम था आशिकी 2। ये फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी का रीमेक था। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के हीरो थे आदित्य रॉय कपूर। इस फिल्म ने अपने बेहतरीन म्यूजिक की वजह से बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। और इस फिल्म के साथ ही श्रद्धा कपूर रातों रात स्टार बन गईं। ये वही फिल्म थी जिसने श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड में एक दमदार पहचान दिलवाई और उनकी झोली में गिराया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने साल 2013 में रोमांटिक फिल्म गोरी तेरे प्यार में काम किया। साल 2014 में उनकी फिल्म आई एक विलन। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हैदर। इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ काम किया और फिल्म क्रिटिक्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही। इसी साल श्रद्धा कपूर ने करण जौहर की फिल्म उंगली में एक आइटम नंबर भी किया। साल 2015 में श्रद्धा कपूर ने ABCD की सीक्वल फिल्म ABCD 2 में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने वरुण धवन के साथ काम किया। इसके बाद साल 2016 में आई फिल्म बागी। इस फिल्म में उनके हीरो थे टाइगर श्रॉफ। लोगों ने दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की। साल 2017 में श्रद्धा कपूर ने काम किया फिल्म ओके जानू में। इस फिल्म में उनके हीरो थे आदित्य रॉय कपूर। फिल्मों के अलावा श्रद्धा कपूर कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाती हैं। वो अपनी फिल्मों के गानों पर बेस्ड कई स्टेज शोज भी कर चुकी हैं। साथ ही वो लैक्मे फैशन वीक में कई फैशन डिजाइनर्स के कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक भी कर चुकी हैं। वो कई मशहूर मैगजीन्स जैसे कि वोग, कॉस्मोपॉलिटन जैसी कई मैगजीन्स के कवर पेज पर दिखाई दे चुकी हैं। श्रद्धा कपूर कई मशहूर ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, जिनमें शामिल है लैक्मे, वीट, लिप्टन, मेरिकॉस, हेयर एंड केयर और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स। साल 2015 में उन्होंने लेडीज वेयर का अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने इमरा रखा।
इस ब्रांड के कपड़े आपको अमेज़न पर भी आसानी से मिल सकते हैं। साल 2013 में श्रद्धा कपूर इंडिया की सबसे फेमस सेलिब्रिटीज में से एक बन गईं। एक सर्वे में उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस के रूप में 5वें स्थान पर जगह मिली। साल 2014 की इसी लिस्ट में उन्होंने एक और छलांग लगाते हुए दूसरे पायदान पर जगह बना ली। श्रद्धा कपूर को फिल्म 3 पत्ती, लव का दी एंड, आशिकी 2, एक था विलन और ABC 2 के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं श्रद्धा कपूर के लव अफेयर्स और क्रश के बारे में। साल 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर ने बताया था कि स्कूलिंग के दौरान वो और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे पर क्रश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को ये बात नहीं बताई। श्रद्धा कपूर के बारे में उनके पिता ने बताया था कि श्रद्धा कपूर डॉक्टर बनना चाहती थीं। श्रद्धा कभी भी सिगरेट नहीं पीती हैं, लेकिन पार्टियों के दौरान वो शराब पीती हैं। वो एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना उन्हें बहुत ही पसंद है। चाय पीना न सिर्फ उनकी हॉबी है बल्कि उनकी आदत भी है। टाइगर श्रॉफ के अलावा श्रद्धा कपूर का नाम आदित्य रॉय कपूर और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जोड़ा गया। आइए अब आपको बताते हैं श्रद्धा कपूर की कंट्रोवर्सीज के बारे में। श्रद्धा कपूर उस समय विवादों में आ गई जब उन्होंने अपनी फिल्म एक विलन की सक्सेस के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी के दौरान उन्होंने फोटोग्राफर्स का बहिष्कार किया। साथ ही फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान मीडिया से काफी बुरा व्यवहार भी किया और यही वजह थी कि उस दौरान श्रद्धा कपूर को काफी ट्रोल भी किया गया। ये वही दौर था जब श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के अफेयर्स की चर्चाएं भी खूब फैली हुई थीं। आइए अब आपको बताते हैं श्रद्धा कपूर की लाइफ फिलॉसफी के बारे में। अपनी जिंदगी में श्रद्धा कपूर लाइफ के कुछ लेसन्स को हमेशा याद रखती हैं जो उन्हें अभी तक के एक्सपीरियंस से मिले हैं। जैसे कि वो ये कहती हैं कि अगर आप किसी को जानते हैं और आप उनके साथ काम भी करते हैं तो साथ साथ रहते रहते आप आराम से उनके साथ सहज हो जाते हैं और उनके बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वो कहती हैं कि वो किसी के ऊपर बहुत जल्दी और आसानी से विश्वास कर लेती हैं, लेकिन ऐसा वो पहले करती थीं। अब वो विश्वास करने से पहले काफी सावधान रहती हैं क्योंकि उनके कुछ पिछले अनुभवों ने उन्हें काफी परेशानियों में डाल दिया था। वो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि सबसे ज्यादा सुंदरता अच्छी नींद लेने से ही आती है। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट किसी भी लड़की को इससे ज्यादा खूबसूरती नहीं दे सकता और वो आज तक ये नहीं समझ पाई कि कोई भी इंसान इतनी मेहनत ही क्यों करता है कि वो सोना तक भूल जाता है। उनके हिसाब से ब्रोकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मीठे आलू में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और फिश एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट है और ये सब उन्हें बेहद पसंद है। वो कहती हैं कि एक्टिंग करना उन्हें हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है और एक्टिंग करते हुए वो बेहद खुश भी रहती हैं और अपने इसी करियर से वो बेहद प्यार भी करती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को हम एक एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो हाईली टैलेंटेड हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और उन्होंने जो एक विलन में गाना गाया था तेरी गलियां, वो बहुत पॉपुलर हुआ और उससे एक्चुअली उनके जो सिंगिंग स्किल्स हैं वो भी सामने आए। आज भी वो कभी भी जब किसी इंटरव्यू को फेस करती हैं, मतलब जब कोई इंटरेक्शन हो रही होती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी इंटरेक्शन, तो उनसे एक गाना गाने की फरमाइश ज़रूर की जाती है। फिल्म स्ट्रीट डांसर में जिस तरीके से उन्होंने अपनी डांसिंग के स्किल्स दिखाए वो भी लोगों ने बहुत पसंद की और एक्टिंग के तो कहने ही क्या। सो टोटलिटी में श्रद्धा कपूर एक कंप्लीट एक्ट्रेस हैं जिनके अंदर न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टिंग का गुण है, वहीं दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन डांसर भी है, एक वंडरफुल सिंगर भी है। श्रद्धा कपूर पर बेस्ड बॉलीवुड बुलशिट का आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कमेंट्स में ज़रूर आप अपने फीडबैक्स दीजिए और अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करके हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के साथ जुड़ते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक बाय बाय।